क्या अनुयाद पढ़े थे। उसके बाद होता है लेटर, उसके बाद होता है एसे, उसके बाद होता है टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, पार्टिसिपेशन, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक्स्ट, लेटर, एसे, पैसे चुनने वाला एक आता है, पैसे जाता है। 10वां जो चैप्टर होता है आपका, बेसिक ट्रांसलेशन। इतना अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो समझिए 60 नंबर क्लियर कर देगा। इंग्लिश ग्रामर से आपका 60% क्वेश्चन रहता है और बुक से जो रहता है 40% क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश ग्रामर से 60%, बुक से क परसेंट 40% क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, अगर टाइम एंड टेंस में दिक्कत होने लगेगा तब जाकर बेसिक ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे। अगर बेसिक टाइम एंड टेंस में दिक्कत नहीं होगा तब बेसिक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। बेसिक ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि टाइम एंड टेंस शुरू करने से पहले सबसे पहले आप उसका वर्ब पढ़ाइए, वर्ब के बाद क्या कीजिए छोटा छोटा ट्रांसलेशन सिखाइए। तो छोट ट्रांसलेशन सीखने लायक तो आप लोग नहीं है, पूरा ट्रांसलेशन आप लोग को आ जाता है। मिजार, वाज, वेयर, हैव या हैज, ये सब आता है कि ना, दिस डैट आता है सब किसी को। चलिए सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस। कौन शुरू करेंगे? टाइम एंड टेंस। क्या है बोलिए? सोनू भेजा दिया है। तो लेट से क्यों आए हो? लेट हो गया था, क्या कर रहा था? बात कहीं साटा कमाने गया था का? समय से आओ, जाओ। चलिए सिलेबस लिख लीजिए तो जल्दी जल्दी लिखिए सिलेबस। सब किस कोई लिखिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। लिखा है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम का अर्थ होता है समय। टाइम का अर्थ क्या होता है? समय। एंड का अर्थ होता है और टेंस का अर्थ होता है काल। ना कोई कहता है तार कालवा में रियाता, कहता है लोग कि तार समय पुगी तो तू हेजा चल जइब, ऐसे बोलता है लोग। एक काल आगे पीछे घूमता, माने काल जैसे में देहात में बोलता है जो काल तार कालवा में रियाता, माने घटना घटने वाला रहता है तो पहले ही बोल देता है काल एकर क्या कर रहा है, मेरी रियात, माने कोई ना कोई घटना घटने वाला रहेगा तो का उसके काल के विषय में जानकारी बता देता है। कोई बताता है कि नहीं बताता है लोग? तो वही कह रहा है जो किस टेंस जो होता है वह क्रिया होता है जो किसी भी काम करने के घटना के रूप के क्या करता है, जानकारी देता है। क्या देता है? जानकारी देता है। कोई भी समय के घटना के बारे में बताता है, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इसका हिंदी हो गया समय और काल। तो टेंस वह क्रिया है। टेंस वह क्रिया है जो टेंस वह क्रिया है जो किसी घटना या समय के घटित होने को बताता है। घटित होने को बताता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए
जैसे मान लीजिए टेंस जो होता है, कोई भी घटना घटने वाली रहती है तो 3 तरह में घटने वाला रहता है। एगो कि तो उसी समय घट जाएगा, आई कि तो एक दिन पहले घटा होगा, और नहीं तो एक दिन बाद में घटा होगा। एगो कि तो प्रेजेंट में घटा होगा, वर्तमान में, एगो भूत में, एगो भविष्य में। ना कोई कहता है जो कि अभी हम नहीं कह रहे थे जो कि जो कल शाम को नहीं आया था तो अभी पिटाएगा, बोल रहे हैं तो अभी पीटने वाले हैं तो वर्तमान हो गया, पीटने वाले हैं तो क्या होगा, वर्तमान हुआ। वही अगर बोलते जो कि कल जो नहीं आया था तो वो क्या हो गया, भूत हुआ। क्या हुआ, भूत। आ कल माने जो नहीं आया था भूत हुआ, आने वाला है, आने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, भविष्यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्यत हो जाएगा। तो टेंस जो होता है, टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। टेंस को कितने भाग में बांटा गया, एक माने टेंस एक बाप है। टेंस क्या है, बाप है। टेंस के 3 गो लड़का, एगो के नाम है पी, एकरो पी, एकरो पी। ये पी से प्रेजेंट, पीपीएफ, पीपी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान, प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वर्तमान। इसका होता है भूत, इसका भविष्यत होता है। अब समझिए, इसका सबसे पहले इसका तो प्रेजेंट हुआ, इसका पास्ट हुआ, इसका फ्यूचर हुआ। तो प्रेजेंट का मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट है, ये तो पहचान होना चाहिए। बिना पहचान कैले हम सेंटेंस को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जब तक सेंटेंस को हम लोग नहीं पहचान करेंगे तब तक कोई ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। तो सेंटेंस को बनाने माने ट्रांसलेशन बनाने से पहले सेंटेंस को पहचान करना अति आवश्यक है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिसको सेंटेंस पहचान करना आ गया उसको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, पास्ट का क्या होता है, फ्यूचर का क्या होता है, अभी तुरंत देखिए क्या होता है। प्रेजेंट का जो पहचान होता है, कोई भी माने सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई साहू सेंटेंस लिखा हो, उसके लास्ट में देखिएगा अगर हूँ, है, हो, हूँ, है, हो, अगर है 3 गो आ गया, अगर ये 3 गो आ गया, हूँ, है, हो, जिसे मान लीजिए वह पढ़ता है, वह खाना खा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली से आ रही है, रानी पढ़ रही है, ये सब है, हूँ, हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में है 3 गो ट्रिक आपका ध्यान में आ गया तो समझ जाइएगा वो क्या है, क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। जाओ, कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस के लास्ट में अगर है 3 गो आपको दिखाई दे दिया तो समझ जाइए वो क्या है, क्या है, क्या है। तो अब पहचान करने में दिक्कत। अब पास्ट का जो होता है तो इसका पहचान जो होता है, लास्ट में कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसके लास्ट में देखिएगा था, थे, थी। अगर था, थे, थी दिखाई दे दिया तो समझ जाइए वो क्या है, या ई। अगर इहो 2 गो दिखाई देता, जैसे वह आया, वह पढ़ी, रानी गया दिल्ली, रानी दिल्ली से आई, ये सब होता है। हाँ, रानी दिल्ली गई या राजा दिल्ली गया, ये सब रहता है सेंटेंस। तो अगर ऐसा हो सेंटेंस दिखाई देती है तो समझिए वो क्या है, क्या है, पास्ट है। क्या है, प्रेजेंट का पहचान जो होता है हूँ, है, हो, और पास्ट का होता है था, थे, थी, या लास्ट में रहेगा या ई। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर का जो पहचान होता है, गा, गे, गी, गागे, गागे, रानी पढ़ेगी, आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, राजा दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये सब क्या हुआ,
फ्यूचर हुआ। क्या हुआ? कोई भी आप सेंटेंस बोलिए, देखिए वो भविष्य की गाय की अगर आ रही है तो भविष्य की बात हो रही है। कोई भी सेंटेंस अपना से बोल के देखिए अगर फ्यूचर की बात हो रही है कि नहीं हो रही। बोलिए कोई भी सेंटेंस बोलिए। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं शिव पटना जाएगा। शिव अभी तो गया नहीं है, जाएगा, जाने वाला है, तो ये क्या होगा? फ्यूचर। आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अभी तो पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, तो ये क्या हुआ? फ्यूचर। आप रोटी बनाएंगे तो आप लोग तो रोटी नहीं बनाए हैं, बनाने वाले हैं, तो ये क्या हुआ? फ्यूचर। कोई दिक्कत? किसी को? नैना मैना को बुलाती है, ये क्या हुआ? नैना मैना को बुलाती है, क्या हुआ? बच्चा रात में रोता है। रानी बाजार से आती है, वह दिल्ली गई, वह दिल्ली गई, वह दिल्ली पास्ट होगा। अगर गा गे गी दिखाई दे रहा है तो अब जाके कहिएगा भविष्य का। कोई दिक्कत किसी को? चार लड़के, प्रेजेंट टेंस के चार लड़के। एक औरा के नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, यानी इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? आइए दूसरा के नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा के जो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट चौथा के जो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। देखिए अब पहचान इसका समझिए पहले। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? तो कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के लास्ट में देखिएगा, जैसे ये तो प्रेजेंट का पहचान तो हूँ है हो रहेगा ही, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है? ता ते ती आ जाता है। ता है, ती है, ते है, ते हो, ते हो। कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हो। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, आप पढ़ते हो, वह दिल्ली जाती है, तो ये सब क्या होगा? क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कहे तो इसका पहचान अलग होता है। इसमें भी हूँ है हो रहेगा ही, हूँ है हो रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे, रहा है, रही है, रहे, हाँ तो रहे हैं, रहे हो, सही तो ही है।
अब आइए, का प्रयोग नहीं होता है। रहा हूँ भी रहेगा, रहा तो ता हूँ नहीं रहता है तो सब में अब कोई दिक्कत इस दूगो में किसी को दिक्कत किसी को नहीं ना है। इसका स्ट्रक्चर के साथ चला जाए है। अब आइए, इस दूगो में किसी को दिक्कत है किसी को बोलो। आज आप इससे आप सेंटेंस बना के देख रहे हैं। जैसे में वह ता है तो वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, या वह दिल्ली जाती है, वह दिल्ली जाती है। तो ये सब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया जाए तो वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। आप खा रही हो, आप खा रही हो, तो ही हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट कोई दिक्कत किसी को किसी को। अब आइए, अब एगो है प्रेजेंट परफेक्ट, एगो प्रेजेंट परफेक्ट। इसको देख लिया जाए, इसको भी चलो आ जाओ, पहले रुक जाओ। चलो सागर बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलो एग्जाम्पल बताओ, 2 एग्जाम्पल आप बताइए। अब एग्जाम्पल देखिए, ट्रिक के अनुसार कल जो है आपका स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन बनवाया जाएगा। बिना एग्जाम्पल के मैंने ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं आप, मैंने है। चलिए बताइए। वो खा रही है, हाँ। वो नाच रही है, हाँ। वो सो रही है, हाँ। चलिए बैठ जाइए। चलिए चंदन खड़ा हो जाइए, बताइए। किस चीज का पूछ रहा है? बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो जाता है, हाँ वो जाती है। हाँ। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो रे विशाल, विशाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के बताओ। नेगेटिव में बताना है आपको। क्या? चलो बैठो, ठीक है। लमसम सभी किसी को समझ में आ गया? वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और एक कंटिन्यूअस वाला समझ में सब किसी को आ गया है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सभी किसी को समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में पढ़ा जाता है। एगो नेगेटिव, एगो अफर्मेटिव, एगो इंट्रोगेटिव, एगो इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 तरह से हम लोग को पढ़ना है। 4, एगो WH वाला, एगो WH। इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर खत्म होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट खत्म होगा। तो तुम लोग को करना है कि अफर्मेटिव में अगर चला जाए तो ये अफर्मेटिव हो गया। वह दिल्ली जाती है, वह रानी बाजार जाती है, ये सब अफर्मेटिव हुआ, यानी सकारात्मक वाक्य हुआ। क्या हुआ? अफर्मेटिव कहने का मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य। आइए इसका हम लिख रहे हैं इधर, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या हुआ? सकारात्मक वाक्य। क्या हुआ जी? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। हुआ नेगेटिव, नेगेटिव। इसका हुआ नकारात्मक वाक्य। क्या हुआ जी? नकारात्मक वाक्य। इसका हुआ इंट्रोगेटिव।
इसका हुआ प्रश्न वाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन बोल रहा है जी? कौन बोल रहा है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका हिंदी क्या होगा? प्रश्नवाचक प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। यहाँ तक कि WH वाला फॉर्म जो होता है, WH वाला, इसका देखिए क्या क्या होता है। W से कौन कौन वर्ड बनता है? तो WHO हुमिस, WHO हुमिस, ये आप लोग को मालूम है? सभी किसी को WH वाला सभी किसी को मालूम है? W से हु बनता है, वेयर बनता है, विच बनता है, ये सब बनता है। इस सब का H से हाउ, हेयर बनता है। तो ये तो आप लोग को मालूम है, तो इसमें कोई दिक्कत है? मालूम था ना सभी किसी को। देखिए आप लोग का होमवर्क में यही काम रहेगा कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 5 गो इस पर उदाहरण, 5 गो है पर, 5 गो है पर, 5 गो इस पर, इस चारों पर 5-5 सेंटेंस आप लोग को केवल सेंटेंस लिखना है। जब अपना से सेंटेंस लिखना है, बनाना नहीं है। सेंटेंस लिख के और समझना है। सेंटेंस अगर लिखने को आ गया, सेंटेंस पहचान करने को आ गया, तो समझिए ट्रांसलेशन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर याद रहेगा और सेंटेंस जब पहचान करने को आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बिना सेंटेंस क्या होता है जो कि जाता है, जब ट्रांसलेशन आगे आता है तो सेंटेंस पहचान करने कोई भी नहीं करता है, कौन स्ट्रक्चर घुसा देता है लोग। जैसे कंटिन्यूअस पूछा है, घुसा दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन, तो सही होगा? नहीं होगा। तो बिना सेंटेंस पहचान कैले आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। तो बताइए जो कि समझ में आ गया? दो समझ में आया? तो 5 गो 5-5 गो सभी किसी पर बना कर लाना है। कौन हो जाएगा? सब किसी से बोलिए। जैसे में वह पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है, क्या वह नहीं पढ़ती है, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट। अब आइए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वह पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह नहीं पढ़ रही है, इस तरह करके 5-5 को लिखना है। हो जाएगा? बोलिए। सब किसी से? चलिए ओके, इसको उतार लीजिए। सब बोर्ड पे जितना है सब उतार लीजिए।